हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं हूं प्रिया शर्मा और आज मैं बात करने वाली हूं बिहार पीसीएस 68th के संदर्भ में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम का जो डेट है वो 12 है, 12 फरवरी। ठीक है, और इस दिन हमारा एग्ज़ाम लगा हुआ है। अगर देखा जाए तो हमारे पास आज को छोड़ दें यदि, तो हमारे पास सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं परीक्षा के लिए। आज का दिन तो क्योंकि निकल ही गया, 12 को तो एग्ज़ाम ही है, तो अब हमारे पास केवल 2 दिन बचे हुए हैं आज को छोड़ने के बाद। ठीक है, तो अब हम ये जो 2 दिन हैं इनमें क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, ये चीज़ें तो आपको आसानी से पता ही होंगी, क्योंकि करंट अफेयर्स ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस समय है। तो इस टाइम पे आप बिहार और स्पेशल और करंट अफेयर को ही फोकस कीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम मेन बात कर लेते हैं। आज हमारे पास जो एक अपडेट है उसके संदर्भ में। फ्रेंड, जो अपडेट है वो बीपीएससी 68th से संबंधित है। तो चलिए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, आप तक शेयर करने के लिए ये हम वीडियो लेकर आए हैं। तो फ्रेंड, देख लीजिए, 68वीं की संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा उम्मीदवारों के लिए एक बहुत ही बड़ी आवश्यक सूचना आई हुई है, जिसमें इन परीक्षा में उम्मीदवारों को औपबंधिक रूप से प्रवेश की अनुमति दी गई है। ठीक है, उसके बाद में देखिए, जो परीक्षार्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में भरे गए मूल फोटो पहचान पत्र सहित साथ में रखना सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि इस परीक्षा में वे उम्मीदवार ही प्रवेश की अनुमति इनको ही दी जाएगी औपबंधिक रूप से, जो परीक्षार्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में भरे गए मूल फोटो पहचान पत्र साथ में रखना सुनिश्चित करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स क्या कह रहा है, परीक्षार्थियों को 11 बजे पूर्वा के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इसलिए आपसे विनती है कि आप परीक्षा कक्ष में 11 o'clock यानी कि 11 बजे से पहले पहुंच जाएं। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है 3rd नंबर पॉइंट, उक्त परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। ठीक है, यानी कि आपकी ये जो परीक्षा है ये एमसीक्यू फॉर्म्स में होगी और इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी, जो कि आज से पहले बिहार पीसीएस में ऐसा कभी नहीं हुआ था और इस बार ऐसा हो गया है। जो 68वीं की जो परीक्षा आप देने जा रहे हो उसमें निगेटिव मार्किंग जारी कर दी गई है, चालू कर दी गई है। तो फ्रेंड्स, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 1/4 यानी 1/4 अंक घटाया जाएगा। ठीक है, यानी कि जैसा कि आपको पता है कि 1/3 मोस्टली यूपी पीसीएस की निगेटिव मार्किंग रहती है, पर बिहार पीसीएस में ई ऑप्शन भी उपलब्ध है, और 1/4 निगेटिव मार्किंग भी प्रोवाइड इस बार से करवा दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ देखिए क्या लिखा है कि आपको मार्कर, वाइट ब्लेड और जो ये इरेज़र है, ईटीसी चीज़ों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है, ना ही परीक्षा कक्ष में ले जाना है। ठीक है, इसका प्रयोग ओएमआर आंसर शीट में करने पर 1/4 अंक दंड स्वरूप घटाया जाएगा। मान लीजिए आपने सही भी लिखा है, सही भी किया है, तब आपका 1/4 इसमें यानी कि 0.025 अंक आपका काट लिया जाएगा दंड स्वरूप। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट 4 क्या कहता है कि परीक्षा केंद्र परिसर जहां परीक्षा होनी है में मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, वाईफाई, गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर, ठीक है, स्मार्ट वॉच आदि इलेक्ट्रॉनिक जो सामग्री है वो परीक्षा कक्ष में लेकर आपको नहीं जाना है, वर्जित है इसका प्रयोग। यदि किसी अभ्यर्थी के पास परीक्षा कक्ष के अंदर किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामग्री पाए जाने पर उसे कदाचार माना जाएगा। बाई चांस आप अगर लेकर जाते हैं तो ये परीक्षा कदाचार में आएगा और आपको परीक्षा देने से वर्जित किया जा सकता है। ठीक है, आपको परीक्षा नहीं देने के लिए बोला जा सकता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 जो है ये क्या कह रहा है, कदाचार में लिप्त पाए जाने पर परीक्षा कक्ष में आपको इलेक्ट्रॉनिक सामग्री के साथ पाए जाने पर परीक्षार्थी को इस परीक्षा सहित आगामी
5 वर्षों के लिए आपको परीक्षा से संबंधित भ्रामक सनसनीखेज अफवाह फैलाने स्थिति में 3 वर्ष के लिए बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। कहने का सिर्फ इतना मतलब है, यदि आपने किसी भी प्रकार की कोई अफवाह फैलाई परीक्षा से संबंधित तो आपको 3 वर्ष के लिए परीक्षा देने से वंचित कर दिया जाएगा। और यदि आपने परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक सामग्री के साथ पाए गए या फिर कोई भी ऐसे गैजेट्स आपके पास मिले तो उसके लिए आपको 5 वर्ष तक आप बीपीएससी की परीक्षा नहीं दे पाएंगे। ऐसा एक नया रूल इस बार ही बनाया गया है, तो इस चीज़ का विशेष ख्याल रखिए कि आप ऐसी कोई भी चीज़ आप परीक्षा कक्ष में ना ले जाएं और जो अफवाहें हैं, सनसनीखेज, इन सब चीज़ों से बच के रहें, दूर रहें। ठीक है, तो ये जो बिहार पीसीएस है इस बार काफ़ी अच्छे नियम लागू किए हैं, कुछ परिवर्तन भी किए, काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन किए हैं, जैसा कि आपको पता है सब कुछ। उसके बाद में यहाँ पे ये सारी चीज़ें की गई है और यहाँ पे मेन 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताए गए हैं कि इन सब चीज़ों का परीक्षा कक्ष में आपको विशेषता है पालन करना होगा और ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो उम्मीदवारों के लिए बहुत बड़ी आवश्यक सूचना थी जिसको मुझे डिस्कस करना इम्पॉर्टेंट लगा, इसलिए मैं डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं परीक्षा नियंत्रक हैं जो उनका सिग्नेचर है और अभी देख सकते हैं ये 9 आज का ही अपडेट है, ये लेटेस्ट अपडेट है। ठीक है, बिहार लोक सेवा आयोग पटना। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी अपडेट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, इसलिए हम इसको लेकर आए थे, डिस्कस कर रहे थे। तो फ्रेंड्स चलिए इसी के साथ मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल पे बने रहें और वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे। और एक बात और ध्यान रखिए कि परीक्षा के 2 दिन बचे हुए हैं, बहुत से ज़्यादा रिवीजन कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए और आशा है कि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा हो। बेस्ट ऑफ लक। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।